ईरान में मुकीम हमारे तमाम शहरी 24 घंटे में ईरान को छोड़ दें। यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी और इसके बाद यूरोपीय मीडिया भी वावेला कर रहा है कि अगले 24 घंटे निहायत अहम हैं और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, हम पिछले 2 दिन से ये बात कर रहे हैं कि अगले 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे निहायत अहमियत के हामिल हैं और हर 12 से 24 घंटे के दौरान कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब यूरोप ने अपने तमाम शहरियों को जो ईरान में मुकीम है उन्हें कहा है कि वो ईरान छोड़ दे। इससे पहले अमेरिका भी कह चुका है अपने शहरियों को कि वो ईरान छोड़ दें। क्या होने जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए सर बता रहा हूँ कि यूरोप ने जो कहा है वो तो अमेरिका के कहने पे कहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने शहरियों को कह दिया तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। अमेरिकन जो हैं उन्होंने जब लोगों को निकालना शुरू किया तो बाकी यूरोपियन ममालिक ने भी, उनके नाम भी मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन एक मुल्क के लोगों को तो ईरान ने कहा है कि निकल जाएँ। अच्छा, ये आपके लिए दिलचस्पी का बायस है कि वो मुल्क कौन सा है जिसको कहा गया है निकले। आप ज़रा ईरान इसराइल वार का जहन में लाएं तो किन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा था? भारतीयों पर। अच्छा, कतर पर जो हमला हुआ और कतर पे इसराइल ने जो अटैक किया उसमें जासूसी का इल्ज़ाम किस पर लगा? भारतीयों पर। कतर के अंदर ही एक और नेवल जो भारतीय नेवल का बंदा है वो पकड़ा गया है। बिल्कुल, भारतीय नेवी का एक बंदा पकड़ा गया, वो दोबारा पकड़ा गया है। जी, दोबारा पकड़ा गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, सारे ममालिक कह रहे हैं कि अपने शहरियों से निकलें, ईरान कह रहा है कि भारतीयों तुम भी निकलो। देखें, भारत ने जो गद्दारी ईरान के साथ की थी उसी का ये खमियाजा है। आप कहेंगे बात को पता नहीं मैं किस तरफ ले गया, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि क्यों ईरान ने भारत के शहरियों को कहा, हालांकि चाबहार में उसकी $5.5 अरब की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ईरान को एक डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद ईरान को पता है कि उसकी तमाम की तमाम सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो उसका डाटा लीक होगा और भारतीय करेंगे, तो भारतीय भी वहाँ से निकल रहे हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के तमाम तकरीबन ममालिक ने इस पर कहा है कि वो उनके शहरी निकल जाएं, जिसमें आयरलैंड शामिल है, पोलैंड शामिल है, इटली शामिल है, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी। वो तमाम ममालिक के शहरियों को कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान खाली कर दें। ज़्यादातर ईरान के जो शहरी हैं वो तेहरान में है, क्योंकि एम्बेसीज तेहरान में थी, इसलिए उनको कहा गया है कि वहाँ से निकले। जो कंपनीज़ काम करती हैं, कंपनीज़ मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ लोगों को हायर करती हैं, उनसे भी कहा गया है निकलें। ये भी सुनने में आया कि तेहरान से धड़ाधड़ तैयारे फ्लाई कर रहे हैं दूसरे ममालिक के लिए और लोग निकल रहे हैं वहाँ से। इसीलिए एयर स्पेस जो है खुलने दी गई है। जी बिल्कुल। आप इस बात पहले उन्होंने एयर स्पेस बंद की थी, कुछ घंटों के लिए ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद की थी, हमले का खदशा था, फिर उन्होंने दोबारा एयर स्पेस खोल दिया ताकि लोग निकल सके। और अगर नहीं निकल रहे तो 2 मुल्क के लोग नहीं निकल रहे, एक चीन है और एक रूस है, उसके लोग नहीं निकल रहे। इसका मतलब ये है कि चीन और रूस के लोगों का वहाँ पे होना इन दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी का जो है वहाँ पर होना है, यानी ये अपने शहरियों की हिफाजत के लिए भी जो अभी काम कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए ये भी एक थ्रेट रहेगा। लेकिन मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि यूरोपियन से चलो डरपोक हैं, भाग गए। भारत को जो निकाला गया है इसका ईरान ने सही फैसला किया है, सही वक्त पे किया है, क्योंकि अगर हमला होता है तो यही जासूसी का काम करेंगे, इसलिए भारत की शहरी भी वहाँ से निकल रहे हैं। जंगी सूरत हाल है बिल्कुल तेहरान के अंदर। गो के तेहरान गवर्नमेंट ने उन फसादात पर काबू पा लिया है, लेकिन अमेरिका के बहरी बेड़े का आना और ख़लीजी ममालिक में जो है मुख्तलिफ़ ममालिक ने जो अमेरिका से कहा है कि उनके अड्डे इस्तेमाल नहीं, इसका मतलब है अमेरिका उनसे अड्डे डिमांड कर रहा था कि वहाँ से, ठीक है। बात को हम इस तरह से अगर समझें कि अमेरिका की डिमांड थी कि आपके अगर कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, इराक है, बहुत सारे ममालिक में है, कुवैत है, उसमें अगर आपके अड्डे इस्तेमाल करने हैं तो वहाँ से मैं मिसाइल फायर कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जहाँ से मर्जी में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, यानी खलीजी ममालिक से वो नहीं करेंगे, लेकिन कोई और एयर बेस इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी जो है ना खलीज फारस में रखने की और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि शायद इजराइल भी अपना फ़ौजी अड्डा इस्तेमाल ना करने दे। उससे भी डर है कि अगर उन्होंने इस्तेमाल करने दिया तो ईरान उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा और उसको आप जस्टिफाई ईरान जस्टिफाई कर जाएगा ना कि इस सरजमीन से मेरे पे हमला हुआ है, लिहाजा मुझे हक पहुंचता है कि मैं इस सरजमीन को नुकसान पहुंचाऊं।
और अगर उस सरजमीन पर हमला नहीं होता तो फिर ईरान कैसे जस्टिफाई करेगा। ये बहरी बेरों का आना जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। यूरोपियन ममालिक ने जो अपने लोगों को कहा है निकलें, रॉयटर्स की स्टोरी का आपने हवाला भी दिया कि उसने 24 घंटे के लिए कहा है। ये 24 घंटे जो हैं ये बहुत अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत जो है ईरान को दबाना चाहते हैं, रशिया और चीन के इन्फ्लुएंस को वहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, अमेरिकन कंपनीज़ को लाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या सिस्टम अपनाएंगे, अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं रज़ा शाह पहलवी को नहीं जानता। उनका बयान ये है कि मैं नहीं समझता कि कौन सा सिस्टम ईरान में आएगा, लेकिन ये हुकूमत नहीं रहेगी। नहीं, लेकिन अगर ये हुकूमत ही रहेगी तो वो उन्होंने सिस्टम भी प्लान करके रखा हुआ है आमिर भाई। हो सकता है बड़े प्लान तेज है किया हो। वो आपको पता है कि वो पूरा प्लान करके रखते हैं, सिर्फ ये बातें ऊपर से की जाती हैं ट्रंप की जानिब से। देखें, अब रज़ा शाह पहलवी को लाने का मतलब बादशाहत को लाना है, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे जमहूरियत ख़त्म होएगी। और अगर अमेरिका ये इकदाम करता है तो अमेरिका को जो लोग जमहूरियत पसंद समझते हैं वो इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन आमिर भाई ये वो जमहूरियत लाएं या बादशाहत लाएं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि रजीम चेंज हो और हमारी मर्जी का बंदा आ जाए, उसके बाद हम ईरान में जो चाहें वो करें। देखिए, ये मिलना मुश्किल है बंदा उनकी मर्जी का। आपको इस वक्त ओपोजिशन का सिर्फ एक फेस नज़र आता है जो रज़ा शाह पहलवी का है। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक फेस नज़र आता है जो रज़ा शाह पहलवी का है। इसके अलावा मुझे बताएं ईरान के अंदर क्या ओपोजिशन रहने दी मौजूदा रजीम ने? नहीं, बिल्कुल नहीं रहने दी। तो ये एक पूरी तरह से एक ऐसा मार्शल लाई सिस्टम था जो कि इस्लामी इनकलाब के बाद आया। लेकिन कि आमिर भाई इसमें मैं आपकी opposition बात नहीं को थी। यहाँ पे रोकूंगा। देखिए, रोके। उन्होंने ये नहीं कि कोई ओपोजिशन रहने नहीं दी। देखिए, ओपोजिशन होगी, वो अपोज करते होंगे, लेकिन जब बैरूनी हमला होता है ना तो वो ओपोजिशन भी हुकूमत के साथ खड़ी हो जाती है। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ईरान में अगर सूरत हाल बनती है तो अमेरिका के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो रज़ा शाह पहलवी की है। उसको क्या बादशाह बनाकर लाएंगे या ईरान का सदर बनाकर लाएंगे, उसकी फ़ैन फॉलोइंग होगी ईरान के अंदर, और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बैरूनी दुनिया में मौजूद है। यानी जो वो ईरानी जो इस्लामी इनकलाब के बाद यहाँ से हिजरत कर गए शाह ईरान के साथ, उनकी नस्लें आज भी आबाद हैं। और आप एक बात ज़हन में रखा करें, ईरान इज़राइल के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके अंदर यहूदी आबाद है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की है। जी हाँ, ईरान में बहुत ज़्यादा यहूदी मौजूद हैं, और ये यहूदी जो हैं ये भी चाहते हैं कि ये इस्लामी इनकलाब ख़त्म हो। ये जंग छोटी जंग नहीं है जिसको हम 7 मिनट में 8 मिनट में इसको इस तरह से लपेटें या उस तरह से लपेटें। ये एक बड़े सिनेरियो में देखने वाली चीज़ है कि क्या अमेरिका को बहुत सारे इस्लामी ममालिक में जो उसके अपने फ़ौजी अड्डे हैं, उसके बाद ईरान को क्या दिफा के लिए अपनी उसकी ज़रूरत है? नहीं है। उसको इज़राइल के बका के लिए ईरान की ज़रूरत है। अगर ईरान जो है इज़राइल के लिए ख़तरा बन सकता है तो वो ईरान को दबाएगा। उसने दबाने का आगाज़ कर दिया है, और ये सब कुछ इज़राइल के एमा पर हो रहा है। और दूसरी बात, तेल की ताकत है। वो अमेरिका इस वक्त चाहता है कि खलीजी ममालिक के बाकी ममालिक की तरह, जैसे कुवैत और इराक़ के कुओं पर उसका कब्ज़ा है, ईरान के कुएँ भी उसके कब्ज़े में चले जाएं। ख़तरनाक सूरत हाल है। मुझे समझ नहीं आती है कि इन सारी चीज़ों के बाद आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि तमाम जगहों से ख़तरे के ही अलार्म बज रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान में अमन हो गया है। मैंने कल भी कहा था, ये चिंगारी राख में दबी ज़रूर है, बुझी नहीं है। और अगर ये बुझी नहीं है तो किसी वक्त भी इसको हवा दी जा सकती है। और मैं आपको फिर कह दूँ, स्टारलिंक बहाल हो गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि अगले 24 घंटे निहायत अहमियत के हामिल हैं और अमेरिका की जानिब से किसी वक्त भी ईरान पर हमला किया जा सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।